हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है हाउ टू टैकल द फियर ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब कि एग्जामिनेशन का जो डर है बच्चों के बीच में, उससे कैसे अपने आप को बचाया जाए, किस तरीके से एग्जाम में अपने आप को कॉन्फिडेंट होके जाएं और एग्जामिनेशन का जो प्रेशर है उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो चलिए सबसे पहले हम देख लें कि एग्जामिनेशन जो आपका है 12th बोर्ड में, यूपी बोर्ड की बात हो रही है, जनरली है यूपी बोर्ड का टाइम टेबल है, बट सेम मेथड आप अप्लाई कर सकते हो अदर बोर्ड्स के लिए भी। तो यहाँ पे हम यूपी बोर्ड अगर एग्जामिनेशन की बात करें, क्लास 12th टाइम टेबल ये दिया हुआ है, साइंस स्ट्रीम की है ये, बायोलॉजी और मैथ दोनों के लिए कॉमन। 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर होना है, 29 तारीख को बायोलॉजी या फिर मैथ, 2 तारीख को इंग्लिश है, 4 को फिजिक्स एंड 7 को केमिस्ट्री है। तो हमने पहले एक बार इसको देखा कि ये जो एग्जामिनेशन का पैटर्न आया है वो किस तरीके का है। तो आप देख सकते हो कि इन पेपर्स के बीच में 6 दिन का आपको गैप मिल रहा है। मतलब कि अगर बायोलॉजी की बात करें या फिर मैथ्स की बात करें तो फिलहाल आप उन गैप्स में भी रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से इसका कर सकते हैं। सेकंड, बायो और इंग्लिश की अगर बात की जाए तो इनके बीच में हमें सिंगल डे का गैप मिला है, और ये जो सिंगल डे है ये तो रिवीजन में ही चला जाता है। ये टाइम टेबल हमें ये बता रहा है कि आप अभी से इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए, इंग्लिश को इतना पढ़ लीजिए कि एक दिन आपके लिए मोर देन इनफ हो रिवीजन करने के लिए। मतलब कि अभी आपको ज्यादा फोकस इंग्लिश पे करनी है। अगेन इंग्लिश और फिजिक्स में जब हम देखते हैं तो फिर से एक दिन का गैप है। टाइम टेबल ये बताना चाह रहा है कि आपको फिजिक्स को भी ऐसे ही इंपॉर्टेंस देनी है और फिजिक्स में ज्यादा फोकस करना है। इंग्लिश और फिजिक्स इन दोनों को अभी के बचे हुए टाइम में आप अच्छी तरीके से पढ़िए, जिससे कि जब एग्जामिनेशन में एक दिन का गैप मिले आपको तो एकदम बेफिक्र होकर सिर्फ आपको रिवीजन करना हो। कोई भी नया टॉपिक बच्चा अभी उठाना नहीं है आपको, जितना आपने अभी तक पढ़ लिया है उन्हें टॉपिक को इसको ज्यादा अच्छे से उन टॉपिक्स को रिवाइज करिए, और एक दिन जब बचेगा तो आप एकदम रिलैक्स होकर उसी टॉपिक को देख के चले जाइएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका लास्ट पेपर होगा और इस केमिस्ट्री में 2 दिन का गैप है, स्टिल इनफ है। एक दिन आपने पढ़ाई किया, दूसरे दिन आपने रिवीजन किया, आप जाके पेपर अच्छे से दे लोगे। तो ये तो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, या फिर जो आपकी ये डेट शीट आई है उसके हिसाब से आप खुद में भी ये सोच सकते हो कि हमें इसी तरीके से पढ़ाई करनी है। ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको किन सब्जेक्ट को देना है, इंग्लिश और फिजिक्स को ना। अब हम बात करें जो मेन टॉपिक है कि हमारे पास समय कितना बचा है। समय तो हमारे पास बस 2 ही हफ्ते का है। यहाँ देखिए 2 वीक का टाइम बचा हुआ है, क्योंकि आज 7 फरवरी है और आपका पेपर 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो 22 को काउंट ना करते हुए मैंने 2 वीक सीधे लिख दिया है कि 14 तारीख तक, मतलब 14 दिन ही आप अपनी तैयारी को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं दिशा में ले जा सकते हैं। इस 14 दिन में आपको कुछ बातें अपने दिमाग में रख के तभी पढ़ाई करनी है। पहली बात, कभी भी कोई बच्चा अपने फ्रेंड सर्कल को देख के पढ़ाई ना करे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके फ्रेंड सुबह में उठ के पढ़ाई कर लेते हैं 4 बजे 3 बजे, या फिर कुछ बच्चे हैं जो 4 से लगातार 7 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं सुबह में, और आप ये काम नहीं कर पा रहे हो। तो इस वजह से कभी भी परेशान नहीं रहो कि मैं सुबह में नहीं उठ पा रहा हूँ, मेरा जो दोस्त है 4 से 7 पढ़ाई कर ले रहा है, सुबह में उठ के वो वाला टाइम में सोते रहता हूँ। कोई मतलब नहीं होता है उसका। हर बच्चा इंडिविजुअल अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई करता है। कोई सुबह में पढ़ाई कर लेता है, कोई शाम के टाइम करता है, कोई रात में जाग के पढ़ाई करता है। तो कभी भी किसी और के स्टडी पैटर्न को लेकर अपने आप को परेशान नहीं करना है आपको। तो पहला पॉइंट तो ये नोट करिए कि अपने फ्रेंड सर्कल में कभी भी ये जिक्र ना करिए या ये बात मत करिए कि तुम कितने बजे पढ़ाई करते हो, तुम कब उठ रहे हो, कितना तुम्हारा तैयार हो गया है। इन सब बातों से बचना शुरू करिए आप। मतलब कि जो आपका मोबाइल है, इस मोबाइल से कुछ दिनों के लिए आप अपनी दूरी बना लीजिए। खास करके जो इस मोबाइल के आपके फ्रेंड्स के कांटेक्ट हैं, आपके क्लासमेट वाले फ्रेंड्स जो हैं उनसे, तो खास करके उनको कभी भी उनसे एक क्वेश्चन तो पूछना नहीं है कि तुम्हारा कितना तैयार हो गया, या फिर तुम कितने बजे उठ के पढ़ाई कर रहे हो, आज तुमने कितना पढ़ लिया। ये चीजें बेटा सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करती है, टेंशन देंगी। और ये जो टेंशन है ना, आपकी एफिशिएंसी को कम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन में अगर आप 5 टॉपिक याद कर लेते तो इनसे बात करने के बाद आप थोड़ा सा टेंशन में आके 4 ही टॉपिक पढ़ सकते हो, क्योंकि माइंड का ये एक नेचर है कि जब वो अंडर प्रेशर रहेगा तो उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी।
तो पहले तो मोबाइल में व्हाट्सएप आपका जो है या फिर जो कांटेक्ट आप अपने कॉलेज फ्रेंड, कोचिंग फ्रेंड, जो भी फ्रेंड है, उनसे ये शेयरिंग बंद कर दीजिए कि कितना पढ़ाई किया, कितने बजे उठते हो। आपको एक लेमन लैंग्वेज में बताया जाए तो अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको अपने फ्रेंड को मत बताइए, क्योंकि सेम पोजीशन के लिए वो भी फाइट कर रहा है आपसे। तो अगर आप जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करके उस एग्जाम के लिए जा रहे हैं, जितने घंटे पढ़ाई करके, जो टॉपिक पढ़ के सेम वो भी जा रहा है, तो क्या लगता है कि आप टॉपर बन सकते हो वहां पे? कुल मिला के मेरे कहने का ये मतलब है कि अपना जो पढ़ने का तरीका है आपका, आपकी खुद की जो स्ट्रेटजी है उसको अपने तक सीमित रखिए। जब आप इस स्ट्रेटजी को एग्जाम में फॉलो करके आएंगे, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, उसके बाद आप सबको बताइए कि हाँ इस तरीके से पढ़ाई करना है। पहले से अगर आप ज्यादा से ज्यादा बात करने में टाइम बिता देंगे तो वो आप उस स्ट्रेटजी को खुद अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज, जो पढ़ना है अपने अकॉर्डिंग करना है। हमें दिन में पढ़ना है तो हम दिन में पढ़ेंगे। अगर सुबह में आप नहीं उठ पाते हो, 9 बजे उठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 9 बजे उठ के 10 बजे तक खाना खा के 10 से आप 4 बजे तक बैठ जाइए, 10 से लेके 12 बजे तक आराम से बैठिए, 1 घंटे गैप लीजिए, फिर से पढ़ाई करिए। एक दिन में बेटा 24 आवर होते हैं। इस 24 आवर्स में अगर आप सुबह नहीं भी उठते हो, 9 बजे उठो, 10 बजे उठो, डजंट मैटर, मगर इस 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक लंच टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम हो गया, लंच टाइम हो गया, डिनर टाइम, इसको हटाने के बाद जो टाइम आपको मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का ही तो है। तो पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है 4 बजे नहीं उठे हो तो। सेम पैटर्न रात के लिए भी फॉलो करना है। रात में जल्दी सो जाते हो, 10 बजे सो जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह के 9 बजे से शाम के या फिर रात के 9 बजे तक 12 घंटे में अगर मैं 5 घंटे का टाइम निकाल दूं आपके अपने काम के लिए, स्टिल 7 घंटे का टाइम है आपके पास। इस 7 घंटे में इन सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत ईजी है। 7 घंटे अगर आप एक दिन पढ़ाई कर रहे हो अभी, तभी भी बहुत अच्छा है। 14 दिन लगातार 7 घंटे पढ़ाई करिए, अच्छे हो जाएंगे आपके, अच्छे नंबर आएंगे। और जिसको टॉपर बनना है वो 3 घंटा और बढ़ा ले। 10 घंटे पढ़ाई आपको एट एनी कॉस्ट करना ही करना है। किस तरीके से करना है अभी आप देखिए, अपने अकॉर्डिंग, जो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है उसी अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए। अगेन मेन फोकस किस पे करना है हमें? मेन फोकस मैंने बता दिया, इंग्लिश और फिजिक्स पे पहले मेन फोकस करिए, क्योंकि इसमें गैप कम मिला है। जब आपका इंग्लिश और फिजिक्स तैयार हो जाए देन आप मूव करिए केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री पे मूव करने के बाद जब आपको लगे कि ये तीनों सब्जेक्ट हमारे तैयार हो गए और इधर आपने 10 दिन यूटिलाइज कर लिया है, 10 दिनों में ये काम करने हैं, तो 4 दिन पहले से आप हिंदी पढ़ना शुरू कर दीजिए। मतलब कि आप यहाँ पे 17 या 16 तारीख से सोचिए कि 17 तारीख से हिंदी पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि हिंदी भी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छे नंबर मिलते हैं। तो 17 या 18 तारीख से आप हिंदी पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। मेन फोकस हमने देख लिया, स्कोरिंग सब्जेक्ट को पकड़ना है। हिंदी हमारा स्कोरिंग है, 17 से पढ़ेंगे हम। इंग्लिश ये भी स्कोरिंग है, क्योंकि आप ऐसे लिख के आइए, एप्लीकेशन लिख के आइए, कुछ ग्रामर के पोर्शन तैयार कर लो अच्छे से। ग्रामर तैयार है तो क्वेश्चन आंसर हो जाता है बेटा, क्वेश्चन आंसर सुना भी होगा तो कर लोगी। ग्रामर, एसे, एप्लीकेशन, इतना काफी है इंग्लिश के लिए। हिंदी के लिए जीवन परिचय आपके हिंदी वाले सर बताए होंगे, निबंध आएगा, पत्र लेखन आएगा, कुछ व्याकरण आता है उसमें भी पढ़ लीजिएगा, काफी है। क्योंकि पैसेज जो आते हैं अनसीन पैसेज, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे और वो हो जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल्स अगर नहीं कर पा रहे हो अभी तो जितना किया है उतना ही करो, आगे न्यूमेरिकल के लिए परेशान नहीं रहो। थियरी कर लेते हो, थियरी ही अपना फोकस करो। अगेन थियरी के साथ साथ अगर कुछ डेरिवेशन कुछ कर लेते हो तो उसी की प्रैक्टिस करो। कोई भी न्यू टॉपिक को हमें अब इस समय नहीं पढ़ना है, न्यू टॉपिक नहीं, जितना ऑलरेडी पढ़ रखा है सिर्फ उसी का मल्टीपल रिविजन करिए, कई बार रिविजन करिए। मोर टाइम किस पे देना है? सेम मोर टाइम, जो अभी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मेरा तैयार नहीं है, उस पर मोर टाइम दीजिए। मेन फोकस वाला सब्जेक्ट मैंने बताया है, मोर टाइम आप खुद से डिसाइड करोगे कि कौन सा मेरा सब्जेक्ट है जो अभी तैयार नहीं है। आप खुद से डिसाइड करके उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए। व्हाट टू स्टडी, जो अब तक पढ़ लिया है उसी को पढ़ना है, नया टॉपिक कुछ नहीं पढ़ना है। तो व्हाट टू स्टडी समझ में आ गया, क्या पढ़ना है इस समय में। एंड हाउ मच टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना है। इस सब्जेक्ट को ना करके आप इतना ही समझो कि हमें पहले इन तीनों को अच्छे से तैयार करना है। तो इन तीनों में हमें डिसाइड करना है कि अगर मेरा फिजिक्स अभी नहीं तैयार है तो मैं फिजिक्स को ज्यादा टाइम दूं, इंग्लिश मेरा आधा तैयार है तो उसको इसी हिसाब से टाइम दूंगा मैं या दूंगी मैं, ठीक है।
ये तो पूरा पैटर्न है कि किस तरीके से हमें बचे हुए टाइम को यूटिलाइज करना है। नाउ एक चीज अपने दिमाग में ये बैठाइए, अच्छी हैंड राइटिंग आपकी होनी चाहिए। प्रैक्टिस करिए, लिख लिख के याद करिए, हैंड राइटिंग अच्छी हो, कॉपी को अच्छे से मार्जिन अपना करके सुंदर अक्षरों में लिखा करिएगा। अपना ब्लैक ब्लू पेन का यूज करिए, क्योंकि परीक्षा का मतलब ही होता है पर इच्छा। संधि करके देखो, पर इच्छा का मतलब है दूसरे की इच्छा है। आपकी कॉपी जिनके हाथ में गई है वो कॉपी ही आपका रिप्रेजेंटेशन कराती है कि आप कैसे स्टूडेंट हो, वो सिर्फ वो कॉपी बताती है जाके एग्जामिनर को। तो कॉपी में जितना अच्छा लिखोगे, कॉपी जितनी आपकी साफ सुथरी अच्छी दिखेगी, उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। तो ये था पूरा कि किस तरीके से आप एग्जामिनेशन के डर को दूर करोगे। और दूसरी बात कि ये सोचना अगर बंद कर दिया ना कि मैं मुझसे ज्यादा वो पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो अपने आप ही डर खत्म हो जाएगा। बस ये जानो जितना पढ़ रहे हो उतना ही सब पढ़ रहे हैं। जो तुम्हें नहीं आएगा वो किसी और को भी नहीं आएगा एग्जाम में। तो ये वाला कॉन्फिडेंट लेके जाइए, पढ़ के जाइए, अच्छे से पेपर करिए।